आवाज और वीडियो आ रही है? हाँ सर। ठीक, प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तुम्हें बताया ही था मैंने, हाईएस्ट पेइंग जॉब आजकल किस चीज में है? डेटा साइंस में, बहुत ज्यादा है ना। डेटा साइंस, एल्गोरिदम, ये सब जो पढ़ते हैं हम लोग, इट इज वेरी रिवॉर्डिंग। बहुत थोड़ा दिमाग चाहिए होता है इनको सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी इज वन सच फील्ड जिसमें बहुत पैसे हैं। जिस बंदे की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है ना, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाना, तुम कॉलेज में इसका सीधा सीधा फायदा देख पाओगे। समझ रहे हो? बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती है जो प्रोबेबिलिटी का टेस्ट ले लेती हैं इंटरव्यू से पहले। जो रिटर्न राउंड वगैरह होता है ना, बहुत सारे राउंड होते हैं, सिलेक्शन राउंड, तो उसमें प्रोबेबिलिटी का टेस्ट ले लेते हैं। तो मेरे को ये बताओ, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं? सोच करके बताओ। स्टॉक मार्केट। जियो, जियो बोल दिया भाई किसी ने, ठीक है, किसी ने स्टॉक मार्केट बोल दिया। और कौन सा सेक्टर या फिर कंपनी या फिर डिपार्टमेंट है जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता होगा किसी भी चीज का? आईसीसी, डब्ल्यूएचओ। अरे क्या हो रहा है ये सब? देखो, कोरोना, समझने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी जो है वो इच एंड एवरी चीज में काम आती है, बट बैंकिंग जो सेक्टर है ना, वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करता है। बैंकिंग सेक्टर कंप्लीटली इसी बात पे डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी कितना अच्छा निकाल पा रहे हैं। तुम इस बात को समझोगे बहुत इजीली, देखना। जैसे वो लोन देते हैं ना, लोन देते हैं तो वो ये बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि अगर इस बंदे को लोन दिए तो कितने परसेंट चांस है कि लौटा देगा। ऐसा करते होंगे कि नहीं करते होंगे, सोचो। व्हाट इज द परसेंट ऑफ चांस कि ये रिटर्न कर देगा? सर हाँ। सर वो कुछ रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ये भी कैलकुलेट करते हैं ना कि मतलब फ्यूचर में ये होगा या फिर इतना परसेंटेज ये चीज बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सर तो उनको ही डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जैसे कि अगर वैक्सीन अगर आ जाती है तो कितने साल लग जाएंगे पूरे ऑल ओवर कंट्री में सब फैलने में, सबको हाँ, इनक्योर होने में। हाँ, यही डेटा साइंस है। देखो, हम लोग जो डेटा साइंस सुनते हैं ना, ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है। डेटा साइंस एक बंदे की कैपेसिटी है, समझो, कि वो किसी डेटा को कितने अच्छे से समझ पा रहा है। ठीक है, कुछ डेटा रहता है, उसके दम पे कुछ डिसीजन लेता है वो। जैसे कि देखो, पहले दिन कोरोना वायरस 0 था केस इंडिया में, 10 दिन बाद कोरोना वायरस के केस 10 हो गए, 100 दिन बाद कोरोना वायरस के केस 1 लाख हो गए। तो जिस रेट से बढ़ रहा है, जिस लोकेलिटी में बढ़ रहा है, जितने इंडिया में हॉस्पिटल हैं, इन सब को देखते हुए अगर कोई आदमी कुछ डिसीजन लेता है कुछ मैथमेटिक्स के दम पे कि अरे, अगर 100 दिन में 1 लाख हो गए, ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया में इतने डॉक्टर्स हैं, तो 1000 दिन में इतने लोग रहेंगे, ठीक है, ये डेटा साइंस हो गया। ठीक है, और वो बात वो बताएगा कितना, जानते हो, कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ ये बोलेगा कि 1000 दिन में 10 10, मतलब 1000 दिन में 1 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, इस बात की 40% प्रोबेबिलिटी है, या फिर इस बात की 60% प्रोबेबिलिटी है। 100% तो कोई कुछ नहीं बता सकता ना। कैन यू टेल एनीथिंग 100%? कभी नहीं बता सकते। जैसे कि लेटेस्ट से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आज मुंबई जीतेगी कि नहीं, ठीक है, तो तुम ऐसा बोलोगे आज मुंबई के जीतने के 60% चांस है, 70% चांस है, इस तरीके से तुम बताओगे। और कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा रहेगा ना और कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा, तो उसमें भी तुम बताते ऐसे ही हो। जैसे कि देखो, तुम क्या बोलोगे, अ, देखने कॉम्प्लिकेटेड में आंसर दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। एक पर्सन है ए, वो 100 बार शॉप जाता है, 100 बार, 100 टाइम्स ही गो टू शॉप। एक ही शॉप जाता है वो, कोई एक शॉप जाता है 100 टाइम्स। तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना, वो ऐसे टाइप से स्टेटमेंट देते हैं कि ए विल बाई रेड टी शर्ट 80% टाइम्स। ठीक है, सोचो, जो डेटा साइंटिस्ट है उसने बताया कि ए जो है
है ना। डेटा साइंटिस्ट कौन है? उस कंपनी शॉप का एक बेसिकली एक एम्प्लॉई है, समझ रहे हो, जिसे पूछा गया है कि ए अगली बार आएगा तो क्या लेगा, तो शॉपकीपर ने बताया कि ए विल बाई रेड टी शर्ट 80% टाइम्स, है ना, 80% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि इस बार आया तो रेड टी शर्ट लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ये प्रिडिक्शन कर रहा है ना, ये जो प्रिडिक्शन कर रहा है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बताएगा। दिस प्रिडिक्शन हैज 95% प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो? ऐसे तुम्हें हायर क्लासेस में डबल लेयर ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ती है। तुम कंफ्यूज मत हो, अभी मैंने चैप्टर चालू नहीं किया। अगर किसी को लग रहा है ना सर बहुत टफ पढ़ाते हैं या फिर सर ऐसा पढ़ाते हैं कुछ समझ में नहीं आता, इट्स जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग यू पेरीफेरी, ठीक है, कि हायर क्लासेस में क्या क्या पढ़ते हैं। 95% चांस है कि ये बात सही निकले कि वो बंदा 80% बार रेड टी शर्ट को ही लेगा, ठीक है। तुमने कभी सुना होगा इसको अल्फा एंड बीटा बोलते हैं, अगर तुम हायर मैथमेटिक्स में जाओगे ना। व्हाट इज द श्योरिटी विथ विच द प्रेडिक्शन हैज बीन मेड, ठीक है, विथ विच द प्रेडिक्शन हैज बीन मेड। जैसे देखो, तुम समझो कि तुम्हारे क्लास में एक गधा बच्चा है, मान लो, है ना, लेटेस्ट से तुम्हारे क्लास में एक गधा बच्चा दिव्यांश, ठीक है। अब मान लेते तुम्हारे क्लास का होशियार बच्चा है हरदीप, ठीक है। हरदीप होशियार है, दिव्यांश गधा है। अब दिव्यांश को एक कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया है, ठीक है, दिव्यांश को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो दिव्यांश ने कोई एक मेथड लगाया, मेथड कोई तो भी मेथड लगाया होगा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और दिव्यांश ने बोला कि मुंबई के विन के चांसेस 60% है आज। और कितनी सारी फैक्टर को उसने ध्यान दिया होगा, ट्राई टू अप्रिशिएट। दिव्यांश ने क्या क्या सोचा होगा मालूम है? मुंबई की टीम में भी कौन कौन खेल रहा है, वो पिछले साल भर में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, मुंबई किसके अगेंस्ट खेल रहा है, जो अगेंस्ट में खेल रहा है उस टीम में उनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, ठीक है, आज पहली बैटिंग होगी कि सेकंड बैटिंग होगी। बहुत सारी फैक्टर हैं। थैंक गॉड हमें इस चैप्टर में एक ही फैक्टर को लेकर के चलना है जो उस क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। अब हरदीप को तो पता है कि दिव्यांश गधा है, और दिव्यांश का मेथड भी उसको पता है कि दिव्यांश कौन से मेथड से कर रहा है ना। हरदीप को पता है कि दिव्यांश ने ये तो देखा ही नहीं, मान लो, कि कैप्टन कौन है। दिव्यांश के मेथड में कैप्टन को कंसिडर ही नहीं किया। तो हरदीप क्या बोल देगा मालूम है? इसने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, इसके सही होने के 80% चांस है। समझ रहे हो? इसके सही होने के, इस प्रोबेबिलिटी के सही होने के 80% चांस है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं ना, वो प्रिडिक्शन कुछ भी परसेंट निकाल रहे हैं तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमें उस प्रिडिक्शन की भी प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ती है कि हमने जो मेथड इजाद किया है, जो हम ये बोल रहे हैं कि अगला कस्टमर के 80% चांस से कोई रेड टी शर्ट लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 60% है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स इन विच अ प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स, या फिर अ प्रोबेबिलिटी रेड अबाउट। बैंकिंग तो पूरा यही बात देखते रहती है कि कोई कस्टमर क्या उनके लोन को चुका पाएगा कि नहीं, कंप्लीटली इसी बात पे डिपेंडेंट है। तुमने इंश्योरेंस सेक्टर समझ रहे हो? तुम इंश्योरेंस सेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर में। क्यों? इंश्योरेंस का फंडा जानते हो? 15,000 रुपये का इंश्योरेंस खरीदो, 15,000 का इंश्योरेंस खरीदो तो कितने का कवर दे देगी? सोचो एक बार, सोच करके बताओ, रफली कितना होता होगा, कितने का कवर देती है? साल भर का इंश्योरेंस है एक बंदे का, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, काफी फेयर एनफ, अच्छा गेस है। अगर तुम 10-15 हज़ार का इंश्योरेंस खरीदते हो ना, तो तुम्हें 10 लाख का कवर मिल जाता है। 10 लाख का कवर मतलब तुम अगर बीमार हुए तो 10 लाख तक वो पे कर देगी कंपनी तुम्हारे बिहाफ में। लेकिन एक हिसाब से देखें तो ये कंपनी के लिए घाटे का सौदा है ना। अगर तुम बीमार पड़ गए 10 लाख रुपए का, तो कंपनी को तो बस 15,000 मिले थे तुमसे, वो 10 लाख दे रही है, तो कैसे, क्यों बेच रही फिर वो? क्योंकि उसके पीछे ना बिहाइंड में बहुत ही बहुत स्ट्रांग टीम है। किस चीज की? प्रोबेबिलिटी निकालने वालों की। समझ रहे हो? कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगा, कोई गेस करके बताओ। सर उसकी इम्यूनिटी कैसी है, वो कैसे काम करता है, क्या उसके हालात है आसपास के घर के, उसके एग्जैक्टली बीमार exactly. पड़ने के क्या चांस है। कितने चांस है उसके बीमार पड़ने के? एग्जैक्टली एज, परफेक्ट। हरदीप ने जैसे एज बताया, किसी ने मोहल्ला बताया, ठीक है, किसी ने और उसका हिस्ट्री बताया, ठीक है। ठीक है, मोहल्ला भी होता है ना भाई, जैसे तुम पॉश जगह पे हो तो वहां पे कम बीमारी आती हैं, और तुम झुग्गी झोपड़ी में हो, हेल्थ स्टेटस है ना, मैरिटल स्टेटस, पास्ट हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और नॉट। समझ रहे हो? तो
वो लोग इस बात की तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि उस बंदे के बीमार होने के कितने चांसेस हैं, समझ रहे हो। प्लस वो लोग इस बात की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि अगर हम ऐसे पॉलिसीज जो हैं, ये जो 15,000 वाली पॉलिसीज हैं, है ना, एग्जैक्टली इनकम भी होता है वैभव, बिकॉज इनकम के हिसाब से भी देखते हैं। अगर हम ऐसी प्रोबेबिलिटी 1 लाख लोगों को बेचें तो कितनी प्रोबेबिलिटी का कोई बंदा बीमार हो जाए। समझ रहे हो ना, वो लोग ये चीज भी देखते रहते हैं। ठीक है, हमने 1 लाख लोगों को पॉलिसी बेची, 10 लाख लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो वो 10 लाख में से हो सकता है 1% लोग बीमार होते हो या फिर 2% लोग बीमार होते हो। ठीक है, तो एवरीवेयर इट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। कोई कंपनी तुम्हारा भला नहीं करना चाहती है। सर हाँ सर और जैसे फ्यूचर में ये इंश्योरेंस मतलब समझ ले हम बीमार पड़े ही नहीं इस 1 साल के टर्म में, तो ये हाँ। मनी वापस हो जाता है कि वह ये लोग रखे रहते हैं फिर मतलब कुछ नहीं ये होता इसका। अब ये तो मतलब वो उस पर डिपेंड करता है कि तेरे पॉलिसी के टर्म्स क्या हैं। जैसे कि जनरली ये जो पैसा है ना, ये वापस नहीं आता। वो लोग कुछ ऐसा कर देते कि अगले बार तू खरीदेगा और तूने अगर इसको यूज नहीं किया इस पैसे को, तो अगले बार तेरे को सेम पॉलिसी जो है वो 13,000 में मिल जाएगी, 2,000 का बोनस दे देंगे तेरे को। ऐसा कुछ उन लोग का सिस्टम रहता है। ठीक है, या तो ऐसा बोल देंगे कि या तो 13,000 में फिर से 10 लाख का ले लो, या तो 15,000 ही पे करो और इस बार 15 लाख का ले लो। ऐसा करके वो लोग तेरे को कुछ ना कुछ फायदा देंगे ताकि तू उनकी कंपनी से जुड़ा रहे। उनको पता चल गया ना तू कम बीमार पड़ता है करके। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी कैलकुलेशन अपडेट कर दी है जब तूने लिया नहीं तो। क्या होता? ठीक है, अब ये देखो। हाँ सर ये तो ठीक है। और हाँ। नहीं सर एक और डाउट था। हम्म। सर ये हम लोग ये भी कैलकुलेट करते हैं कि जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके कितने परसेंट चांस है सही होने के। हाँ हाँ हाँ, निकालते हैं हाँ। हाँ पर हमारे केस में जैसे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं बुक में कि अगर हम अगली बार डाइस रोल करेंगे तो ये नंबर आने के इतने चांस है, ये हाँ जो हमारी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं ये तो 100% होते हैं ना इसके हाँ, चांस। ये 100% है अभी जो हम निकाल रहे हैं वो। हमें अभी एक ही लेयर ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ठीक है, जैसे देख यार तू समझ रहा होगा यहाँ पे। हाँ सर ठीक है। जैसे सभी लोग समझो। ह- जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं हम लोग हायर क्लासेस में। तो ऐसा क्यों करना पड़ता होगा? क्योंकि वहां पे वेरिएबल इतने सारे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई बीमार जाकर कोई आदमी एकदम हट्टा कट्टा है, ठीक है, एकदम स्ट्रांग है, फिटनेस है, अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, पास्ट हिस्ट्री कुछ नहीं है, 15,000 में 10 लाख रुपए का लिया। कंपनी बोल रही है इसके बस 1% चांस है बीमार होने के, फिर जाकर के एक्सीडेंट हो गया इसका। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो गई ना। मतलब वेरिएबल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं ना। ठीक है, बहुत वेरिएबल है। तो हमारे अभी जैसे डाइस रोलिंग में इतने वेरिएबल नहीं है, डाइस रोलिंग में कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, डाइस रोल के बाद खत्म। तो जब वेरिएबल्स अजीब से हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं वेरिएबल, तो उस प्रोबेबिलिटी की भी प्रोबेबिलिटी निकालना ज़्यादा सेंसिबल बात होता है। ठीक है, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द थिंग। ओके, प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स जो हमें समझ में आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी में पहले बात, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है ये देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ अकरिंग, चांस ऑफ अकरिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इससे दिया जाता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। इट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब ऊपर में अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। बहुत सरल है समझना। एक डाइस है, ठीक है, इस डाइस को अगर रोल करो तो कितने नंबर ऑफ आउटकम आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। और हमारे लिए फेवरेबल कितने हैं ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 हुए। ठीक है, अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अगर मैं बोलूँ कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखना पी से भी डिनोट करेंगे ना, पी से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन टॉप, है ना, 2 आ जाना चाहिए। तो 2 आ जाए, ऐसे कितने नंबर ऑफ केसेस हैं? एक ही पॉसिबल केस है। टॉप पे 2 कितने तरीके से आ सकता है? बस एक ही तरीके से आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटीज की 1/6 हो गई। तुम यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर बोल दूं तो कितने फेवरेबल केसेस हैं अब हमारे पास?
क्या क्या फेवरेबल केसेस हैं? फेवरेबल मतलब जिससे हम जीत जाएं, हमारी बात सही हो जाए। फेवरेबल है या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए। समझ रहे हो? मतलब थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, एग्जैक्टली 3 केसेस हैं, है ना? टेक्निकल टर्म से तुम्हें समझना होगा। फेवरेबल टेक्निकल टर्म है, आउटकम टेक्निकल टर्म है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो 3 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और 6 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, तो 1/2 हुआ प्रोबेबिलिटी। मतलब 50% चांस है तुम जीत जाओगे, 50% चांस है कि तुम नहीं जीतोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? रीत, अब चैप्टर चालू हो गया। अब इस बोर्ड में जो लिखा है एवरीथिंग इज विद इन द चैप्टर, इससे पहले सब मस्ती चल रहा था। ठीक है, ओके चलो। अब तुम मेरे को ये बताओ, ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब? हाँ हाँ हाँ, इन इन सब प्रोबेबिलिटी के सही होने का चांस 100% है। इस प्रोबेबिलिटी के सही होने का चांस 100% है। वो सेकंड लेयर ऑफ प्रोबेबिलिटी में नहीं जाएंगे, है ना, इस पूरे चैप्टर में, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में। दैट दिस थिंग, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/2, इट इज 100% ट्रू दैट दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक है, ग्रेटर देन 2 में 2 नहीं लेंगे, है ना? ग्रेटर देन 2 में 2 नहीं लेंगे। ऑब्वियसली वो ग्रेटर, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2। क्या आंसर होगा यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 6 हैं, और 2 से बड़े होने के पॉसिबिलिटीज, ठीक है, 1 2 3 4, 4 हैं ऐसे। ठीक है, 2/3 बोल लो चाहे। ठीक है ना? यही सब क्वेश्चन है, तुम्हारे सीबीएसई का क्वेश्चन चल रहा है, अब चालू हो गया है। ठीक है, ये बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। सब डाइस के लेकर के ही क्वेश्चन है ना, डाइस को कंटेक्स्ट में रखते हुए क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, व्हाट इज इट? 2 है, 3 है, 5 है। 3 प्राइम नंबर है इधर। ठीक है, तो 3/6 इक्वल टू 1/2। तो वो बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर 1 ही है, 1/6 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड प्राइम नंबर? ऑड प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, अभी तक जितना मैंने लिखा है करेक्ट है ये। ओके, तो देखो, अब थोड़ा सा और टर्म्स को डिफाइन करते हैं। जो सैंपल स्पेस होता है ना, अच्छा, इसमें अगर मैं ये बोलूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 10, क्या होगा? ठीक है, 0 होगा। देखो, ये जो मैंने ये बताया ना, ये जो मैंने कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा हूं, ईच कंडीशन इज कॉल्ड अ इवेंट। ईच कंडीशन इज कॉल्ड एन इवेंट। समझ रहे हो? व्हाट इज द इवेंट? द इवेंट इज ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 10। द इवेंट इज ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। द इवेंट, इवेंट मतलब घटना, है ना? द घटना मतलब वही इवेंट, हैपनिंग। द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम कोई इवेंट निकालते हैं।
अब आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ सर। और नेटवर्क चले गया था मेरा। देखो, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में ना कुछ इवेंट के बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 10, ठीक है। इसको इवेंट बोलते हैं, तो पी ऑफ ई लिखेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे इवेंट बना दिए, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ऐसे ईच कंडीशन इज कॉल्ड एन इवेंट। ओके। जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो, देन सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बोलो? देन सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल है उस इवेंट का होना, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की 1 हो जाए, देन सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, होके रहेगा, ठीक है। मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ, श्योर इवेंट, ठीक है। तुम ट्राई करो, तुम एक दूसरा श्योर इवेंट बनाओ। मैं इवन एक श्योर इवेंट बताता हूँ। इवेंट इज गेटिंग अ नंबर लेस देन 9 while throwing a dice। समझ गए? ये श्योर इवेंट है क्या while throwing a dice में? ठीक है। यस। पक्का 9 से नीचे ही आएगा। कोई ये मत बोलना सर 8 तो नहीं आ जाएगा ना। वो तो गधा तरीका होगा सोचने का। जो आ रहा है क्या वो 9 से छोटा है कि नहीं, ये हमें जानना है। यस, इट इज लेस देन 9, ठीक है। एक मेरे को दूसरा किसी बंदे ने श्योर इवेंट बताया है, इट इज लक्षित। उसने बोला है गेटिंग ए नेचुरल नंबर। जब डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो गेटिंग ए नेचुरल नंबर, ये भी श्योर इवेंट है, पक्का श्योर इवेंट है ये। तुम में से कोई एक और बताओ मेरे को श्योर इवेंट, कुछ भी बोल लो। गेटिंग ए सिंगल डिजिट नंबर बोल दिया किसी ने, करेक्ट, 100%। गेटिंग ए नंबर विच इज प्रेजेंट इन डाइस, ठीक है। गेटिंग एन इंटीजर, गेटिंग एन इंटीजर, गेटिंग एन इंटीजर, हाँ। गेटिंग ए सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। चलो बहुत हुआ, तुम समझ गए हो, ठीक है। सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं, देखो, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ना, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो जो नीचे में लिख रखा था ना हमने, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। मानिए करेक्ट, करेक्ट बोल रही हो, गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 6, ठीक है। गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 6 भी श्योर इवेंट है, करेक्ट, ठीक है। सैंपल स्पेस लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ये होता है, जैसे कि सोचो, अगर मैं एग्जांपल दूं थ्रोइंग अ डाइस में, तो सैंपल स्पेस को ना लिस्ट के हिसाब से लिखना होता है तुम्हें, समझ रहे हो? थ्रोइंग अ डाइस में मैं ऐसे लिखूंगा, देखना कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें कितने नंबर है वो उसी से डिवाइड करना होता है हमको प्रोबेबिलिटी में, बट सैंपल स्पेस इज द लिस्ट। थ्रोइंग अ डाइस में ये सैंपल स्पेस है, एस एस मतलब सैंपल स्पेस। थ्रोइंग अ थ्रोइंग अ कॉइन, बोलो सैंपल स्पेस बोलो। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सैंपल स्पेस में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, है ना। सैंपल स्पेस में प्रॉपर लिस्ट के हिसाब से बताना होता है, ठीक है। थ्रोइंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, बोलो। तो ऐसे बताओगे, देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड,
टेल टेल, ठीक है, गुड, ठीक है। देखो याद रखना, थ्रोइंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों कॉइन को उछाल देना, और वन आफ्टर अनदर, सेम बातें होंगी। अग्री करते हो? अगर एक साथ उछालोगे तभी भी यही चार पॉसिबिलिटी रहेंगी, और वन आफ्टर अनदर उछालोगे एक के बाद दूसरा तभी भी यही चार पॉसिबिलिटी रहेंगी, चाहे साइमल्टेनियसली बोलो चाहे वन आफ्टर अनदर, सेम सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट इस वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो टू टू द पावर एन बनते हैं ये थ्रोइंग कॉइन वाले में, जानते हो, टू टू द पावर एन केसेस, है ना। जैसे कि थ्रोइंग थ्री कॉइन, कितने केस बनते हैं तुम्हें लिखना नहीं है पूरा, टाइम पास मत करना, बट 8 केसेस बनते हैं, नहीं नहीं 8 केस बनते हैं, 8 केसेस, ठीक है। कैसे लिख देता हूं मैं, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। हेड हेड हेड, राइट साइड से कम करते जाओ, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है। टेल हेड हेड, ठीक है। टेल को तीनों जगह में रख दिए, अब दो टेल रख देते हैं, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, ठीक है। दो टेल रख दिया, अब तीन टेल रख देते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है वैभव? टू टू द पावर एन केसेस ही बनेगा, ठीक है। नो मोर, है ना, यही है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इफ, या फिर ऐसे लिखें, क्लियरली वो बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। बोलो आंसर। ठीक है, 8 केसेस हैं, कितने आ रही है? एग्जैक्टली टू हेड्स लिखा है ना, दिस इज द कीवर्ड। एग्जाम में पूरा लिख करके दिखाना होगा इतना सब। है 3/8 है ना, एग्जैक्टली टू हेड्स बोला है, ठीक है। ओके, फिफ्थ, थ्रोइंग टू डाइस, कितने होते हैं? 6 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। देखो, दो दो केस बनते थे, 3 फेंके हैं, 6 केस बनते थे, 2 फेंके हैं, समझ रहे हो। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। 6 केस बनते थे, 2 बार फेंके हैं, दो दो केस बनते थे, 3 बार फेंके हैं, ठीक है। तो 36 जानते हो, कौन कौन से होते हैं जानते हो? 1 1 1 2, मैं नहीं बनाऊंगा, पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे 2 1 रहेगा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा इस चीज़ को, बट तुम्हें एग्जाम में करके दिखाना होगा अगर आ गया तो। फाइंड प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर्स ऑन, जब दो को फेंके हैं तो फाइंड प्रोबेबिलिटी सच एज सम ऑफ नंबर्स ऑन टॉप इज लेस देन 6 व्हेन टू डाइज आर थ्रोन, ठीक है। बोलो, लेस देन मतलब 6 नहीं लेना है, समझ गए क्वेश्चन क्या है? जैसे अगर ये आ गया ना 1 और 1, तो इसका सम तो 2 है, तो ये हमारा फेवरेबल केस हो गया। बनाओ।
देखो लक्षित का अलग आ रहा है, तुम लोग का अलग आ रहा है, तो आपस में चेक करो एक बार। प्राण निकल गए भाई मेरे। सम इज लेस देन 6। काउंट करके दिखाना है तुम्हें, लिख देना है क्या क्या है करके। ये 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 6 से छोटा होना चाहिए ना, लेस देन 6 बोला हुआ है। 5/6 तो बहुत ज्यादा हो गया यार। 1 2 3, ये ये बस इतना ही है। कितने केसेस हुए? 4 3 7 8 9 10, 10/36 ये आंसर है। ठीक है क्या, जितने लोगों ने गलत बोला है? समझ गए? ठीक है लक्षित। यार इसमें मैं बहुत सारे केसेस नहीं करा रहा, तुम बहुत समझदार हो। बोथ प्राइम बोल दिया मैंने, बोथ प्राइम। तो तुम क्या बोलोगे? बोथ प्राइम क्या क्या है? ये बोथ प्राइम है, बोथ प्राइम है, बोथ प्राइम है। ठीक है, बोथ प्राइम है, नहीं सॉरी, ये बोथ प्राइम है। ठीक है, तुम काउंट करते रहना, मैं तुम्हें बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। यू कैन वेरी वेल डू ऑल दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। 52 कार्ड होते हैं, जानते हो? 52 कार्ड्स में क्या होता है? 13 13 13 का ग्रुप होता है ना? जुआड़ी हो ना तुम लोग, खेलते हो जुआ होगा। क्या क्या होता है मेरे को बताओ? क्लब, और क्या होता है मैं भूल गया हूँ। क्लब डायमंड होता है, हार्ट होता है, और ठीक है, पक्का यहाँ पे ही शिवम पाल अपने स्किल्स दिखाते हुए। स्पेड। ठीक है, इसमें दो लोग रेड होते हैं। कौन से दो लोग रेड होते हैं? डायमंड और हार्ट रेड होता है। ठीक है, क्लब और स्पेड। सही बोल रहा हूँ ना मैं? डायमंड और हार्ट ही रेड होता है ना? ये ब्लैक होता है। जोकर वोकर नहीं होते हमारे में ना, जोकर वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है, नहीं होंगे जोकर। 4 किंग है, 4 एस है, 4 क्वीन है, 4 जैक है, जैक मतलब जे। ठीक है, फिर उसके बाद 10 से 1 तक, सॉरी 10 से 2 तक। ठीक है, एस ओके। फेस कार्ड किसको बोलते हैं? फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड में किसको किसको गिनेंगे? इन तीनों के बस, है ना? ये और ये फेस कार्ड है, 12 होंगे। एस में फेस रहता है कि किसी का? एस में फेस नहीं रहता है ना, 12 फेस कार्ड रहते हैं। फेस फेस फेस। नंबर्ड कार्ड कौन होते हैं? इन चारों में नंबर नहीं होता। ठीक है, नंबर्ड कार्ड ये लोग हैं बस। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक, जो ग्रुप होता है उसको डेक बोलते हैं, ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स। 36 हुआ ना वैभव? 2 से 10 तक में तो 9 लोग हुए ना। नंबर्ड कार्ड, एस नंबर्ड नहीं होता, ठीक है वैभव। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड। ठीक है, फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। बोलो आंसर।
जल्दी बताओ। ठीक है, 52 केसेस है, 6 पॉसिबल आउटकम्स है। 6/50। ठीक है, ओके चलो। एक आखिरी टाइप का प्रॉब्लम, ये देखो। देखो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 4/6 का, 4 मीटर बाई 6 मीटर का। ठीक है, बाहर से एक चिंटू था मान लो। कौन है चिंटू? मान लेते द चिंटू इज ईशान, है ना? ईशान इज देयर। ईशान चिंटू ने पत्थर फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इन अ सेगमेंट of 3 meter by 2 meter? Find the probability of landing in the shaded area. Find probability landing in shaded area. बोलो। ठीक है, सब लोग बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। वही बोलोगे, 6 into 4 बोलोगे। तुम्हारा फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ये है, और फेवरेबल तुम्हारा केस क्या है? 3 into 2 है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग अ फील ऑफ इट। मानिए 1/3 कैसे हो गया? पहले तो आंसर करेक्ट लिखा था तुमने। 1/3 नहीं होगा, 6/24 ही होगा। ठीक है, अरे 6/4 1/3 कब से होने लगा? 6/24। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मानिया डूइंग द क्वेश्चन करेक्ट? 0। ठीक है, ऐसा है क्या? बस यहां पे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड यहां पे। कम से कम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट। एग्जैक्टली नहीं यार शिवम। ठीक है, 7/8 होगा। कम से कम एक हेड है, हाँ। कम से कम एक हेड है, हाँ। कम से कम एक हेड है, एक हेड है। कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम। ठीक है, इट इज अ वर्ड प्ले। मेरे हिसाब से तुम्हारा एनसीईआरटी खत्म हो गया इतने में। तुम हर एक क्वेश्चन बना सकते हो, ईच एंड एवरी। कल इवनिंग तक मेरे को 15.1 मिल जाना चाहिए। ठीक है, 15.1 15.2 दोनों कर सकते हो, पूरा बना लेना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है क्वेश्चन करने में। चलो, कल इवनिंग तक भेजना। दिवाली वेकेशन कब से स्टार्ट है? कब से चाहिए तुम लोग को? ईशान, आर यू देयर? सर जब आप दे दें, जब से आप दे दें। दिवाली में भाई पटाखे तो फोड़ने मिलेंगे नहीं यार ढंग से। स्कूल से तो 12 से 22 तक मिला है। 12 से 22? बाप रे, इतना? भी मिलेगा उसमें। चलो देखते हैं, हम लोग भी ऐसा कर देंगे, पूरा नवंबर भर ऐसा कर देंगे। छठ कब है मानिया? ओह, चलो ठीक है, हम लोग भी 12 के आसपास रखते हैं। ठीक है, चलो, बाय। बाय सर।